ओके तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 6 का वर्कशीट नंबर 2। और वर्कशीट नंबर 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ओके अभी तक हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते आए हैं उसमें हमने सभी डेटा को एनुअली लिया है, एनुअली कैलकुलेट किया है। अब हम ये सीखेंगे कि उसको हाफ ईयरली और क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Compute the compound interest on rupees 5,000 for 1/2 years at 16% per annum. Okay, so what you have been given? हमको दिया हुआ है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% per annum and time is 1/2 years. Okay, so you may write this 3/2 years. अब इसको हम हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो देखिए हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हुए हमको क्या करना है, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 5,000 रुपीज। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज 16% पर एनम, तो उसको हाफ ईयरली करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे हाफ ईयरली, बिकॉज यू नो दैट 1 year इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। सो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/2% पर हाफ ईयर। इट मीन्स दैट इज 8% पर हाफ ईयर, राइट? नाउ द टाइम इज 3/2 years। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 year इज इक्वल टू होता है 2 हाफ ईयर्स। तो जो भी हमारे पास ईयर्स हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाफ ईयर में कैलकुलेट हो जाएगा। So now we cancel 2 and 2, so we got 3 half years. तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए देखिए आप क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो एज इट इज है, रेट जो 16% पर एनम था वो 8% पर हाफ ईयर हो गया है। टाइम जो 3/2 years था वो अब हो गया है 3 हाफ ईयर्स। आगे का प्रोसेस सेम है, आगे हमको वही करना है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल तो सेम होगा 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया क्योंकि फर्स्ट हाफ ईयर है तो 1 ही आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100। सो वी कैंसल आउट दिस। सो 8 5 जा, that is 400 rupees interest for first half year. So amount for first half year, अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हो जाएगा प्रिंसिपल 5,000 प्लस 400 जो हमारा इंटरेस्ट आया विच इज 5,400 रुपीज। अब ये जो 5,400 है स्टूडेंट जो कि अमाउंट है फर्स्ट हाफ ईयर का, वो सेकेंड हाफ ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। सो नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा तो 0 0 गेट कैंसल। सो 54 into 8 we will get 432। So now we will see amount for the third half year, second half year. So amount for second half year, दैट इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल था हमारा 5,400 और हमारा इंटरेस्ट है 432, दोनों को प्लस कर देंगे। सो द आंसर इज 5,832। नाउ ये जो अमाउंट है सेकेंड हाफ ईयर का ये थर्ड ईयर का बन जाएगा प्रिंसिपल। सो नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर।
तो ये हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल हो जाएगा 5832, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है थर्ड के लिए 1 डिवाइडेड बाय 100. ओके, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 8 दिस इज 46656 बाय 100 विच इज इक्वल टू 466.56 रुपीस. तो ये हो गया इंटरेस्ट. तो हमारा जो फाइनल अमाउंट यानी कि थर्ड ईयर के बाद का अमाउंट है वो हो जाएगा, यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे, इसमें 5832, तो ये हो जाएगा 6298.56. तो ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट. अब इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज 6298.56, और उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा प्रिंसिपल विच इज 5000 रुपीज. तो क्या हो जाएगा 1298.56 रुपीज. यहां पर हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, दैट इज 1298.56 रुपीज. तो ये हमारा जो हो गया फाइनल अमाउंट हो गया. राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये थोड़ा अलग है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था दैट वाज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली. अब इस क्वेश्चन में जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज क्वार्टरली. अब यहाँ पर हमको क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट करना है ये हम देखेंगे. तो क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए पहले हम अपनी जो गिवन हमारे पास डेटा है विच इज प्रिंसिपल 15,625, उसको राइट डाउन कर लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 16% पर एनम एवरी ईयर, एंड टाइम इज 9 months. ओके, नाउ वी विल कंपाउंड क्वार्टरली. तो क्वार्टरली कैलकुलेट करते हुए प्रिंसिपल विल रिमेन सेम 15,625. यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 16% पर एनम है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे पर क्वार्टर. क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू होता है 3 months. 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 months. ओके, नाउ 16/4%, इट मींस 4% पर क्वार्टर. ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए, और टाइम जो है हमारे पास वो है 9 months. 9 months, जो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 क्वार्टर इज इक्वल टू होता है 3 months. तो इसको क्वार्टर में कैलकुलेट करने के लिए हम 9 को क्या कर देंगे, 3 से 9 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, एंड 9 सो 3 जा, सो दिस इज 3 quarter. So this is 3 quarter. 9 months, it means 3 quarter. Now we will calculate one by one interest for first quarter. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, देखिए प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा जो अभी हमने देखा 15,625. उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 4% पर क्वार्टर है. फर्स्ट क्वार्टर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई 100. सो 15,625 इंटू 4 विल बी 62,500 and divided by 100. So the 0 and 0 get cancelled. So 625. 600 rupees, 625 is the interest for the first quarter. We can also find the amount for the first quarter. तो अभी तक आपको अमाउंट फाइंड करना आ गया होगा. हमारा जो प्रिंसिपल है विच इज 15,625 प्लस 625, दोनों को ऐड कर देते हैं. 15,625 प्लस 625 दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16,250 रुपीज. तो ये जो अमाउंट है स्टूडेंट फर्स्ट क्वार्टर का, ये हमारे सेकेंड क्वार्टर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर. तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे 16,250
और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही है 4, तो सेकेंड क्वार्टर के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 650 रुपीज़। 650 रुपीज़ हमारा सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट है। तो इसका अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 16,250 प्लस इंटरेस्ट जो हमारा है सेकेंड क्वार्टर का, दोनों को ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 16,900 रुपीज़। ये सेकेंड क्वार्टर का अमाउंट है। अब ये सेकेंड क्वार्टर का अमाउंट बन जाएगा थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल। So interest for third quarter, अब प्रिंसिपल हो गया 16,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड क्वार्टर के लिए कर रहे हैं इसलिए 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। सो 0 0 0 0 कैंसिल। सो 169 इंटू 4 विल बी 676। 676 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं। सो हमारा फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 क्वार्टर्स विल बी प्रिंसिपल हमारा 16,900 प्लस इंटरेस्ट आया है 676। लेट्स ऐड देम विच इज इक्वल टू 17,576। ये हमारा आ गया अमाउंट। तो अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है विच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 17,576 में से आप माइनस कर दो प्रिंसिपल, एंड व्हाट वाज द प्रिंसिपल इन द क्वेश्चन, दैट इज 15,625। 15,625 इसमें से हम माइनस कर देते हैं। So the compound interest is 1,951. Okay. Now let's move to the third question. So the question number 3, Rohit deposited rupees 10,000 in a bank for 6 months. If the bank pays compound interest at 12% per annum reckoned quarterly, find the amount to be received by him on maturity. तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपीज और टाइम is given 6 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, बट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली, और क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, प्रिंसिपल विल रिमेन सेम, ये हो गया 10,000 रुपीज। जो टाइम पीरियड है, क्योंकि देखिए 1 क्वार्टर इज इक्वल टू होता है 3 मंथ्स, तो अगर हम ये देखना चाहें कि 6 मंथ में कितने क्वार्टर्स होते हैं तो वी विल डिवाइड इट बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 क्वार्टर्स। तो ये हो गया टाइम 2 क्वार्टर्स का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12% पर एनम। तो अब अगर हम इसको क्वार्टरली बताना चाहें तो 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 4 क्वार्टर, सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाई 4 which is equal to 3% पर क्वार्टर। अब 1 by 1 हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज प्रिंसिपल 10,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3 है डिवाइडेड बाई 100, 0 0 गेट कैंसल, दैट इज 300 रुपीज। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का विच इज प्रिंसिपल 10,000 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 10,300 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का वही सेकेंड ईयर के लिए बन जाता है प्रिंसिपल। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, और ये हो जाएगा 10,300 हमारा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 इंटू 100। सो हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 309 रुपीस। अब चलते हैं यहां पर अमाउंट क्या होगा। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल क्या था 10,300 रुपीस, 10,300 रुपीस, और हम उसमें प्लस कर देंगे 309 रुपीस इंटरेस्ट।
विच इज इक्वल टू 10,609 रुपीज। ये हमारा अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट पे आफ्टर 6 मंथ। अब यहां पर हमको ये बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड। तो ये अमाउंट आ गया आपका आंसर, लेकिन हम चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज अमाउंट, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज इक्वल टू 609 rupees. So this is the answer. Okay students, now let's move to the question number 4. The question number 4, interesting and different. So find the difference between the compound interest on 25,000 at 16% per annum for 6 months compounded half yearly and quarterly respectively. What option is better? तो एक ही अमाउंट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसी को हमको से पहले 6 मंथ कैलकुलेट करना है, यानी कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है और देखना है कि किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जिसमें इंटरेस्ट कम होगा, है ना, तो जिसमें इंटरेस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जिसमें, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो ऑप्शन बेटर है, और अगर हम लोन ले रहे हैं तो जिसमें इंटरेस्ट कम होगा वो ऑप्शन बेटर है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं हमारा प्रिंसिपल। पहले हम इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हुए प्रिंसिपल विल बी सेम 25,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा 6% पर एनम है, देखिए 6% पर एनम यानी कि ईयरली, तो इसको हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हुए आपको पता है 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 8% पर हाफ ईयर। और जो हमारा टाइम है विच इज 6 मंथ्स, सो ऑब्वियसली अब 6 मंथ है, 6 मंथ का 1/2 ईयर होता है, 1/2 ईयर इज इक्वल टू 6 मंथ्स। ये तो आपको पता ही है, तो हमारे पास टाइम पीरियड ही 6 मंथ का है, तो दिस विल बिकम 1/2 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी से। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, तो प्रिंसिपल यहां पर हो जाएगा हमारे लिए 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया है 8% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8% पर हाफ ईयर। सो नाउ वी calculate this, 250 into 8 gives you 2,000 rupees as interest. So amount after this is the interest, and amount after 6 months, this will be 25,000 plus 2,000 rupees, which is equal to 27,000 rupees. So now we calculate it quarterly. So if we calculate quarterly, तो क्वार्टरली कैलकुलेट करते हुए प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा यहाँ पर कितना है, 16% पर एनम है, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज यू नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। तो 16/4 दिस विल बिकम 4%। टाइम जो है हमारे पास वो 6 मंथ्स का है। 6 मंथ हमने अभी भी देखा था, 1 क्वार्टर, अच्छा नहीं देखा तो फिर से बता देता हूँ, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू होता है 3 मंथ्स। तो क्योंकि हमारे पास 6 मंथ का टाइम है तो 3 मंथ्स होते हैं क्वार्टर में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, विच मीन्स 2 क्वार्टर। 6 मंथ्स इट मीन्स 2 क्वार्टर। नाउ लेट्स कैलकुलेट। So interest for first quarter, so principal is 25,000 rupees, rate of interest यहाँ पर हमारे पास हो गया 4। now and if you divide it, this will be 250 into 4, 1,000 rupees।
1,000 रुपीज। अब जो हमारा अमाउंट है फर्स्ट क्वार्टर का, दैट इज 25,000 प्लस 1,000, विच बिकम्स 26,000 रुपीज। 26,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल जो कि इसका अमाउंट था 26,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम कर रहे हैं, 0 गेट कैंसिल, एंड 260 इंटू 4 गिव्स यू 1,040 रुपीज। 1,040 रुपीज। तो हमारा फाइनल अमाउंट क्या आ गया स्टूडेंट्स, 26,000 प्लस 1,040 रुपीज, विच गिव्स यू 27,040 रुपीज। दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट। अब क्या करते हैं यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा बेटर था, किसमें इंटरेस्ट कम लगा है। तो अगर हम देखें तो फाइनल जो हमारा इंटरेस्ट था, अच्छा यहां पर हम इंटरेस्ट भी कल पूरा टोटल काउंट कर लेते हैं। सो फाइनल हमारा जो इंटरेस्ट होगा इसमें क्वार्टरली में जो इंटरेस्ट हमारा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 27,040 रुपीज माइनस 25,000 विच इज इक्वल टू 2,040 रुपीज। तो हमने देखा जब उसी सेम जो हमने अमाउंट सेम प्रिंसिपल रेट और टाइम लिया और उसको जब हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया तो हमारा जो इंटरेस्ट है दैट इज 2,000 रुपीज। और जब सेम हमने डेटा लेकर के उसको क्वार्टरली कैलकुलेट किया तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 2,040 रुपीज। सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्वार्टरली कैलकुलेट करने पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्वार्टरली कैलकुलेट करने पर यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अब ये पूछा है कि विच ऑप्शन इज बेटर, विच ऑप्शन इज बेटर। सो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट है, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि हम जिसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हम उस प्लान की तरफ जाएंगे। तो क्वार्टरली इज बेटर इन दिस केस, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली इज बेटर। एंड इफ यू हैव टू टेक लोन सो हाफ ईयरली इज बेटर बिकॉज हाफ ईयरली में यहाँ पर इंटरेस्ट 2,000 है, कम है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. Number 5, last question of this exercise. Bella borrowed rupees 25,000 from a finance company to start her bouquet 20% per annum compounded half yearly. What amount of money will clear her debt after 1/2 years? It means हम बोल सकते हैं 1.5, it means 3/2 years. तो क्योंकि हमको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो देखिए प्रिंसिपल विल रिमेन सेम, प्रिंसिपल वही रहेगा 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 20% पर एनम है उसको हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते वक्त 2 से डिवाइड कर देंगे, विच मीन्स 10% पर हाफ ईयर। ऐसा हम क्यों करते हैं आपको पता ही है, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। नाउ टाइम जो है हमारे पास 3/2 ईयर्स का, तो क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स होता है, जो भी ईयर्स में है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ईयरली में। सो 3 हाफ ईयर्स। अब इसको 1/1 हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 25,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करें इसलिए 1 रखेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल। 2,500 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर क्या हो जाएगा, विल बी प्रिंसिपल 25,000 प्लस अमाउंट है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2,500, तो ये हो जाएगा 27,500 रुपीज हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट
for second half year. So this will be principal, which is 27,500 into rate of interest 10 into 1 by 100. 0 cancel, तो हो गया 2750. ये हो गया हमारा इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड हाफ ईयर. सेकेंड हाफ ईयर के लिए हो गया. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर. प्रिंसिपल इज 27,500 and interest is 2,750. So now let's add them. That is equal to 30,250 रुपीज हमारा हो गया अमाउंट. अब चलते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालते हैं. इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो जो हमारा अमाउंट है सेकेंड ईयर का वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए 30,250. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर हाफ ईयर है. तो 0 कैंसिल. 3,025 रुपीज हमारा आ गया इंटरेस्ट. तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है आफ्टर 3 हाफ ईयर्स विच इज 30,250 प्लस 3,025. ऐड कर देते हैं इसको हम, विच इज इक्वल टू 33,275 रुपीज. सो यही हमारा अमाउंट है, यही आंसर है हमारा 33,275. इफ यू वांट टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट यू कैन आल्सो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 33,275 माइनस 25,000 which is equal to 8,275 rupees. Okay, now let's see the worksheet number 3.